हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 13 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। आज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कुछ ज़्यादा हैं जी। हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने रिलीज़ किया है एक किताब जिसका नाम है हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ये कंप्लाइड बाय मतलब इसे कंपाइल किया गया है आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और पोएट भी रहे हैं श्रीमती धीरा खंडेलवाल। ठीक है, ये किताब जो है वो बहुत यूजफुल है जी, खास करके एंटरप्रेनर के लिए हु डिप्राइव ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप न्यू वेंचर। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जी। इससे रिलेटेड आप फोटो देखें। अब हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा का जो स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को मिला था, पंजाब से अलग होकर के। चंडीगढ़ कैपिटल है जी। फरीदाबाद यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। वहीं डिस्ट्रिक्ट 22 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के थे। मनोहर लाल खट्टर जैसा कि बताया सीएम हैं। डिप्टी सीएम यहाँ के दुष्यंत चौटाला हैं जी। और लेजिस्लेचर असेंबली में 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारे देश के कैग हैं, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका नाम है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे थे मनोज सिन्हा से पहले। तो उनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है जी उस असेंबली का, असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इसको एसओसाई भी बोलते हैं। 3 साल के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया? 3 साल, 2024 से 2027 तक। मुर्मू वाज इलेक्टेड बाय 56 गवर्निंग बोर्ड ऑफ एसओसाई। ठीक है, और इंडिया जो है होस्ट करेगा 16वीं असेंबली 2024 में। ठीक है, इनका आप एक फ़ोटो देखें। ये गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के जी, जीसी मुर्मू। अगला आर्टिकल है ओरका। ओरका का मतलब होता है एनर्जी। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, है ना, वो प्लांट आइसलैंड में बनाया गया है जी। और उसका नाम ओरका दिया गया है, जिसका मतलब होता है आइसलैंडिक वर्ड में एनर्जी। ठीक है, ये सक करेगा 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। ठीक है, और ये कैप्चर करके ज़मीन के अंदर 1000 मीटर ज़मीन के अंदर, मतलब 1 किलोमीटर नीचे, इसको क्या करेगा, दफन कर देगा जी। और फिर बाद में वो चट्टान बन जाएगा, मतलब रॉक बन जाएगा। वैसे भी आपको पता है सॉलिड आइस जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सॉलिड आइस होता है जी। बात आइसलैंड की आई है तो आइसलैंड के बारे में जानिए। उसका कैपिटल जो है रेकजाविक होता है और आइसलैंडिक क्रोना वहाँ के करेंसी चलता है जी। ये एक यूरोपियन कंट्री है जी। ठीक है, चलिए। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर और जिनका नाम राजनाथ सिंह है, और यूनियन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, दोनों ने मिलकर के इनोग्रेट किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन राजस्थान। तो आपको नेशनल हाईवे पता होना चाहिए। कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 925A बारमर का है। बारमर एक ज़िला है राजस्थान का। तो वहाँ पर उन्होंने किया, और इसके लिए 765.52 करोड़ रुपया इस परियोजना, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इन्वेस्ट किया है जी। ठीक है, मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ इसके, उसके बाद फिर मैं राजस्थान के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इंडिया में किसी नेशनल हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग पैड बनाया गया है जी। राजस्थान की बात है तो जयपुर राजधानी है। 33 जिला है यहाँ जी। कालराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं, कांग्रेस के लीडर रहेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं जी। और यहाँ के जो हाईकोर्ट है वो राजस्थान हाईकोर्ट है। ठीक है, राजस्थान के आप नेशनल पार्क के बारे में बताइए। अगली बार जब भी मैं बताऊँगा राजस्थान के बारे में, सारे नेशनल पार्क यहाँ के बारे में बताऊँगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। BOB बर्ड्स यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस किया है एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया है BOB बर्ड। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बर्ड। इसका एम है, इस प्लेटफॉर्म का एम है टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विस अंडर वन रूफ। ठीक है, एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, ऐसा इनका मानना है जी। करीब 220 सर्विसेज इसमें कवर किया गया है। एक सिंगल्स ऐप में 220 बहुत ज़्यादा होता है ना। कवरिंग 95% ऑफ ऑल रिटेल बैंकिंग सर्विस इसके अंतर्गत सब कवर किया गया है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है जी। और इसका चेयरमैन और हैं हसमुख अधिया,
वहीं एमडी और सीईओ हैं, मतलब सीएमडी संजीव चड्ढा हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है प्राणा। ये एक देश की यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल, उसका नाम दिया प्राणा। प्राणा का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। और ये इसका एक जो वेबसाइट है वो prana.cpcb.gov.in, ठीक है, ये दिया गया है जी। द सिटी विच कम अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विल बी कवर्ड। अगला आर्टिकल है इंडियाज़ टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर। तो ये लगाया गया है जी चंडीगढ़ में, ये याद होना चाहिए, टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट है, और ये चंडीगढ़ में लगाया गया है, यूनियन टेरिटरी। टावर जो इंस्टॉल किया गया है वो इनिशिएटिव है चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी CPCC का, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है? ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में किया गया है बाय PS एयर प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया है? PS एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये हाईएस्ट प्यूरीफायर टावर है जी, जो कि 500 मीटर के रेडियस को क्लीन करेगा 24 मीटर हाइट तक। 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट एयर को क्लियर करेगा जी। आप फोटो देखें इसका, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में एक और काम करें, यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं 8 हैं, 8 का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी 2 बने हैं। डूरंड कप बहुत ही प्रेस्टिजियस कप है जी, फुटबॉल में ये फुटबॉल के लिए कप है, आपको पता होना चाहिए। डूरंड कप काहे में मिलता है? फुटबॉल में मिलता है। 130वां एडिशन कोलकाता के विवेकानंद में शुरू किया गया है। वहाँ के जो CM है ममता बनर्जी जी, उन्होंने किक्ड किया बॉल को और इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। 16 टीमें भाग ले रही इसमें, लेकिन 2 टीमें जो कि बहुत ही बड़ी टीमें हैं, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। फाइनल मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। डूरंड कप जैसा कि मैंने बताया फुटबॉल का प्रेस्टिजियस कप है जी, और 1888 में ये शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में मॉन्टियर डूरंड के नाम पर, जो कि तब के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनके नाम पर इस कप का नाम रखा गया है जी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखें। आगे बढ़ते हैं, बैक टू द रूट्स। एक एक्ट्रेस हैं साउथ मूवीज़ के, तमन्ना भाटिया, उन्होंने अपना किताब लॉन्च किया बैक टू द रूट्स। वो इस किताब के को ऑथर हैं विद सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोथिनो, ठीक है। उन्होंने लिखा है इनके साथ में मिल करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किताब, जैसे किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, खास करके सेलिब्रिटी की किताब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है एशियन स्क्वैश फेडरेशन से। तो मैं बता दूं कि स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल थे साइरस पूंछ, उनको अनॉनिमसली इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन के, ठीक है। ये उसकी 41वें एनुअल जनरल मीटिंग में चुना गया जी। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और ये पूरे 4 साल के लिए चुने गए हैं जी एशियन स्क्वैश फेडरेशन में। डेविड म्यू जो कि हांगकांग के हैं, उन्हें अनअपोज चुन लिया गया है प्रेसिडेंट। चूँकि ये पूछ जी, साइरस को तो चुना गया ही वाइस प्रेसिडेंट, इनके अलावा 2 और बने हैं, मिस्टर फैज़ अब्दुल्ला, ये हैं कुवैत के, और टाई सुक हैं, ये हैं कोरिया के, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। एशियन स्क्वैश फेडरेशन की बात आएगी तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जी डक्कन च्यू, और इसका फाउंडेशन किया गया था 1980 में। आप इनका पूंछ जी का फोटो भी देख रहे होंगे। अगला आर्टिकल है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किया है जी, फॉर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम इन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के बीच में, ठीक है। ये जो एलुवा है, जो मतलब एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इज पार्ट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विच वॉज फर्स्ट साइंड इन, ये पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में 2006 जनवरी 2006 में साइन किया गया था। उसको रिन्यू किया गया था जनवरी 2015 में, और अब फिर से आया है ये जी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मैं बता दूं कि इसके पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं जैक रोग, उनका फ़ोटो देखें आप।
उनका देहांत हो गया जी। उन्होंने पूरे 12 साल तक आईओसी में सेवा दिया है प्रेसिडेंट के पद पे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए इनका नाम। 2001 से 2013 तक ये रहे थे और इन्होंने 3 विंटर ओलंपिक गेम भी करवाए थे, ठीक है, 3 समर गेम और 3 विंटर, तो ये बड़ी बात है जी। साथ ही इन्होंने यूथ ओलंपिक भी कंडक्ट करवाया था, इवन शुरुआत करवाए थे। ही वॉज देन सक्सेडेड बाई थॉमस बैच, और अभी भी थॉमस बैच ही हैं, और ये 8वें प्रेसिडेंट थे जी आईओसी के, तो इतना पता आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है जी रजनी कौल। इनका आप एक फ़ोटो देखें, ये पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थे जी बीसीसी हिंदी में, ठीक है। इनका देहांत हुआ फरीदाबाद हरियाणा में। ये 93 वर्ष के थे। ये न सिर्फ फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन बीसीसी हिंदी, बल्कि इन्होंने न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है जी। पहली बार ये कब पढ़े थे? हिंदी बुलेटिन 1961 में। इनका जो प्रोग्राम आता था इंद्रधनुष, बहुत फेमस था जी, वेल नोन प्रोग्राम था। अगला आर्टिकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से है। आप इनको जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता वाला। पुर्तगीज़ कैप्टन है जी, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने गोल किया है 111 गोल अब इनके हो चुके हैं। इन्होंने 109 इंटरनेशनल गोल के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है जी, जो कि अली दाई का था, ठीक है। वो ईरान के थे और स्ट्राइकर थे, उनका ये रिकॉर्ड तोड़ करके नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया है जी। ये आयरलैंड के खिलाफ मैच जो खेल रहे थे ना, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसमें इन्होंने ये गोल दागे और अब इनके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13th ब्रिक्स समिट से संबंधित है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको चेयर्ड किया है जी। जैसा कि मैं बता दूं कि 13वीं ब्रिक्स समिट है जो जिसका प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको चेयर किया। थीम रखा है इस वर्ष का ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसेशन, ठीक है। कोऑपरेशन यहाँ पर 4C है। ये जो थीम है वो चूज किया गया है 15वीं एनिवर्सरी, जो कि 15 साल हो गए ब्रिक्स के, उसके ऊपर, ठीक है। 2021 में 15वीं एनिवर्सरी मनाया गया ब्रिक्स का। पीएम मोदी ने ब्रिक्स कोऑपरेशन के अंडर जो मोटो रखा है वो बताया है कि बिल्ड बैक रिलिजियंट इनोवेटिव्स क्रेडिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका जो इंडिया के पास ये 3rd टाइम, मतलब 15 सालों में ये तीसरी बार इसको चेयरमैनशिप मिला है जी, ठीक है। पहली बार 2012 में मिला था, दूसरी बार 2016 में, और तीसरी बार अभी 2021 में मिला है। यानी मोदी जी 2 बार चेयर करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 16 में भी यही किए थे। कहाँ किए थे? गोवा में किए थे। इससे रिलेटेड कुछ और बताता हूँ मैं आपको। इंडिया ने 4 प्रायोरिटी सेट किया है इसके लिए। वो 4 प्रायोरिटी कौन है? रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इन्हेंसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज। मैं बता दूं कि ब्रिक्स के जो 5 देश हैं उसके सारे जो प्रीमियर थे पार्टिसिपेट किए थे। जैसे ब्राज़ील के जैर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट हैं, रसिया के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, और शी जिनपिंग चाइना के हैं जो प्रेसिडेंट हैं। वहीं सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया के मोदी जी इसके प्रेसिडेंट थे जी, मतलब प्रेसिडेंट चेयर किए थे उसको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।